हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज संचित एंड आज हम देने वाले हैं एसबीआई पीओ रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि अगस्त में जो सबसे पहला एग्जाम हमारे सामने आएगा वो आएगा एसबीआई पीओ। तो आज मैं आपको लाइव अप्रोच दिखाऊंगा कैसे उसके रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है और कैसे कम से कम टाइम के अंदर हमें मैक्सिमम मार्क्स को अटेन करना है। तो मैं जो आज प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ उसका नाम गाइडली है। तो मैं गाइडली में टेस्ट नंबर 1 देने वाला हूँ। देखिए, मैंने पहले कभी नहीं दे रखा इस टेस्ट को। तो बेसिकली मैं गाइडली पे टेस्ट देता नहीं, मैंने अपने दोस्त की आईडी इस समय मांगी है तो मैं उसी से कर रहा हूँ। मैं खुद यूज करता हूँ अली बोर्ड, लेकिन सेक्शनल के लिए आई विल प्रेफर गाइडली। तो मैं आपके सामने ही इसे करूंगा, साइड बाय साइड में आपको अप्रोच भी दिखाऊंगा कैसे मैं उसको पेन पेपर मोड पे रियल टाइम एग्जाम कैसे उसको सॉल्व करता हूँ। और चलिए, तो आई एम रेडी टू बिगिन। तो जैसे हमारे सामने पहली पजल आई है वो है डबल वेरिएबल पजल, दैट इज 6 पर्सन आर सिटिंग इन लीनियर रो। तो मैं दो पॉसिबिलिटीज एक साथ लेके चलता हूँ, तो मैं दो पॉसिबिलिटी बनाऊंगा, एक 5 6 6। यहाँ पे है द वन हु लाइक टेनिस इट फोर टू राइट ऑफ यू। तो मैं यू को यहाँ रखूंगा, 1 2 3, और यहाँ पे मैं टेनिस, मैं यू को यहाँ रखूंगा 1 2 3, यहाँ पे टेनिस। देन वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक हॉकी। यू और हॉकी के बीच में एक इंसान बैठा हुआ है। एस सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक हॉकी। तो एस सेकंड टू राइट हॉकी के बैठा हुआ है। एज मैनी पर सिट टू लेफ्ट ऑफ एस टू राइट ऑफ द वन हु लाइक क्रिकेट। तो एस कितने राइट उतने, जितने एस के लेफ्ट में बैठे हैं उतने ही राइट क्रिकेट वाले के बैठे होंगे। तो क्रिकेट वाला यहाँ पे आएगा, तो मेरे हिसाब से क्रिकेट वाला यहाँ पे आएगा। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक क्रिकेट। 1 2 3, यहाँ पे आ गया पी। 1 2 3, यहाँ पे आ गया पी। टी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक बास्केटबॉल। तो टी किसी बास्केटबॉल वाले के सेकंड टू लेफ्ट में बैठा है, तो टी यहाँ पे, बास्केटबॉल यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन जाती है तो मैं ये पहले मिनिमम अप्रोच को यूज करूंगा। द वन हु लाइक बैडमिंटन सिट सेकंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। तो अगर मैं कहूँ कि ये मेरा बैडमिंटन वाला है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, उसके बाद और नाइदर लाइक्स हॉकी। ओके, अनदर सिट स्ट्रीमर रहो, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। तो अगर मैं अब यहाँ पे करूँ तो मैं बास्केटबॉल यहाँ पे कर दूं, तो टी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। देन कम्स बैडमिंटन यहाँ पे आएगा। और आर को हॉकी नहीं पसंद, तो आर हम यहाँ रख लेते हैं। देन पी क्यू, क्यू बचा, तो ये पॉसिबिलिटी ठीक हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी ठीक है। लास्ट जो स्पोर्ट बचा वो बचा है फुटबॉल। तो अब क्वेश्चन लगाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन लाइक बैडमिंटन। तो मैं टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम लगा इसमें। हमें लगा 2 मिनट। विच ऑफ फॉलोइंग लाइक बैडमिंटन, तो बैडमिंटन यू को बस यू को पसंद है। द वन हु सिट सेकंड टू राइट हैंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। सेकंड हो टेनिस, उसको टेनिस पसंद है, एस बैठा हुआ सेकंड टाइम पे। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक फुटबॉल। टी और फुटबॉल के बीच में 1 2 3, 3 पर्सन बैठे हुए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट फोर्थ टू राइट ऑफ टी। 1 2 3 4, पी, द वन हु लाइक फुटबॉल। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु लाइक हॉकी विद रिस्पेक्ट टू आर। इमीडिएट लेफ्ट। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट एक पजल, फिर से एक पजल है, इस बार ये मेरी फेवरेट पजल में से एक है, दैट इज मंथ बेस्ड पजल। तो इसकी अप्रोच मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ, पहले मैं मंथ्स के नाम लिख लूंगा। अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। फिर मैं जो उनके मैक्सिमम डेज आउटपुट्स होते हैं वो लिखूंगा, जैसे मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है। सो इसके बाद मैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। डब्ल्यू जॉइन द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर वाई एंड जॉइन द मंथ इन विच डज नॉट हैव एनी इवन नंबर ऑफ डेज। तो जो डब्ल्यू है उसने इमीडिएटली वाई के बाद कंपनी ज्वाइन की और उस मंथ में की जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज नहीं थे। तो मैं मान लेता हूँ वाई यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे, मेरी एक पॉसिबिलिटी मैं ये मान लेता हूँ। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ भी बन जाती है, देयर आर न्यूमरस पॉसिबिलिटी, और एक पॉसिबिलिटी यहाँ भी बन जाती है, लेकिन मैं इसके साथ, चलिए सबके साथ चलाते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉसिबिलिटी चलाऊंगा इसमें, वाई ज्वाइन 2 मंथ आफ्टर एस। तो ये तो गलत हो गई, यहाँ पे हम एस लग सकते हैं, यहाँ पे हम एस रख सकते हैं। एक्स एंड टी ज्वाइन द कंपनी इन रिसेंट मंथ बट बिफोर मई। एक्स और टी बिफोर मई के गए थे, तो यहाँ पे इमीडिएट था, तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके का बनेगा। एक्स और टी की स्पेसिफिक पोजीशन अभी नहीं दी गई। यू ज्वाइन 3 मंथ बिफोर जेड।
यू ज्वाइन 3 मंथ बिफोर जेड, अगर मैं जेड यहाँ रखता हूँ, यू यहाँ पे रख सकता हूँ, 3 मंथ हो गया। एंड मोर देन वन पर्सन सिट विद में यू एंड टी, तो मोर देन वन था, अगर मैं टी यहाँ रखूंगा तो एक ही पर्सन आएगा, तो यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे टी। सेम गोज विद हेयर, अगर मैं जेड यहाँ रखता हूँ, एक तो यू, अगर मैं टी कहीं भी रखता हूँ तो पॉसिबिलिटी गलत हो गई। और लास्ट में जो पर्सन बचा वो था हमारा यू वी, वी बचा। तो हमारी ये पजल भी सॉल्व हो गई 2 मिनट के अंदर। विच आर द फॉलोइंग पर्सन जॉइंड 4 मंथ आफ्टर एक्स, तो 1 2 3 डब्ल्यू, जो हु जॉइंड इन अगस्त वाला ऑप्शन होगा सही इसका। विद द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन टू एज पर फाइनल अरेंजमेंट, मार्च में एक्स किया नहीं, मई में एक्स किया डैश टू। जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इससे मैं देख लेता हूँ कि मेरी पजल सही निकली या नहीं निकली। अगर इसमें से एक ऑप्शन सही है तो बाकी सारे गलत होंगे, अगर बाकी दो ऑप्शन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब पजल गलत है। तो अगस्त जेड में गलत, सितंबर वी में गलत, और जून वाई में गलत। ठीक है, तो अब उसके बाद आता है विच वन द फॉलोइंग पर्सन जॉइन द कंपनी सितंबर, तो सितंबर में किसने की, जेड। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बिहाइंड। तो हाउ मेनी पर्सन जॉइन द कंपनी बिटवीन एस एंड द वन हु जॉइंड इन अक्टूबर, तो 1 2 3 4, चार बंदों ने की। if t is related to May, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करना था, just like this, t is related to May and y is related to September, y is related to September, then in which way which of the following July related to, तो जुलाई किससे रिलेटेड होगा, जहां तो s होगा, जहां तो सितंबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखा है तो s है, यानी z नहीं है, तो इसका मतलब s इसका आंसर है। सो नेक्स्ट पजल, मैं इस पजल को अगर ध्यान से देखो तो जैसे बाई डायरेक्शनल पजल, तो इसमें टाइम काफी ज्यादा जाता है सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए स्किप करूंगा। इसके आगे वाली पजल देखते हैं, डेजिग्नेशन पजल। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं, ये भी मेरी फेवरेट पजल्स में से एक है क्योंकि आसानी से निकल जाती है। दैट इज सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है टाइम बचाने के लिए। एग्जीक्यूटिव, देन एसोसिएट, क्लर्क। तो अब सबसे पहले जे इज 2 पर्सन सीनियर टू आई, जे 2 पर्सन हु इज नॉट जूनियर टू असिस्टेंट मैनेजर। देखिए ऐसी जब भी कंडीशन होती है ना, हम क्या करते हैं, हम एक बार आई को यहाँ रख देंगे क्योंकि इससे जूनियर नहीं है, और जे यहाँ पे रख देंगे। हम कभी भी असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर नहीं रखते, तो एक पॉसिबिलिटी ये रख लीजिए। मैक्सिमम टाइम में इसी पॉसिबिलिटी के अंदर ये पजल सॉल्व हो जाती है। तो एज मैनी पर्सन आर सीनियर टू आई इज जूनियर टू एम, 1 2 3, 1 2 3 एम, इसके ऊपर दो थे, इसके ऊपर दो यहाँ पे हो जाएंगे। मोर देन 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एल एंड ओ, where neither of them designated CEO and clerk. The number of person designated between M and L is one more than number of person designated J and P. So सबसे पहले अगर मुझे L रखना हो तो मैं यहाँ पे, वहां पे है कि मोर देन 2 पर्सन, अगर मैं L यहाँ रख लूँ, अगर मैं L यहाँ रख लेता हूँ 1 2 3, तो मैं O यहाँ रख सकता हूँ। अब जितने M और L के बीच में है वो एक ज्यादा है J और P के बीच में, मैं P यहाँ रख सकता हूँ, मेरी पॉसिबिलिटी ये बन गई। देन कम्स के जूनियर टू पी, के जूनियर से पी है बट सीनियर टू एन है, के यहाँ पे आ गया, एन यहाँ पे आ गया, एंड इज नॉट इमीडिएट जूनियर टू ओ, तो पॉसिबिलिटी ये वाली क्लियर हो गई, यानी हमारी एक ये पॉसिबिलिटी गलत, ये पॉसिबिलिटी ठीक हो गई। ये पजल हमने 1.5 मिनट में निकाली। विच आर द अमंग द फॉलोइंग पर्सन डेजिग्नेटेड असिस्टेंट मैनेजर, तो असिस्टेंट मैनेजर पे है आई। देखा, मैंने कहा था इसी पॉसिबिलिटी को मुझे निकल जाते हैं। डैश एंड डैश जूनियर मोस्ट एंड सीनियर मोस्ट, जूनियर मोस्ट है एन और सीनियर मोस्ट है पी। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू ओ इज डैश, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एल, वन मोर। ओ से दो है तो वन, वन मोर। विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ट्रू, मैनेजर पे आई गलत, सीनियर एग्जीक्यूटिव एम डैश ट्रू, यही ट्रू है। और मैं इसी पर क्वेश्चन को चेक करने के लिए देखता हूँ, सीईओ जे है, एग्जीक्यूटिव एन है नहीं, डायरेक्टर के है नहीं, तो इसका मतलब ये हमारी पता ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रिस्पेक्ट ऑफ फाइनल अरेंजमेंट, ओ मैनेजर, ओ मैनेजर है, ये ट्रू है। पी इज 2 पर्सन सीनियर टू सीनियर एग्जीक्यूटिव, जे गलत है। क्लर्क इज जूनियर टू के, हु इज इमीडिएट सीनियर टू ओ, ये भी गलत है। तो सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद हमारी अगली पजल आती है, दैट्स अ बॉक्स बेस्ड पजल, तो मैं इसको भी फ्लोर बेस की तरह ही सॉल्व करता हूँ। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो तो पहली कंडीशन है ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आई एंड ई, आई और ई के बीच में दो ही बॉक्स हैं। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ई रख लूँ, आई रख लेता हूँ, यहाँ पे आई, यहाँ पे मैं बेसिकली सेकंड मोस्ट इसके साथ चलता हूँ कि जहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी बनेगी वहीं पे कर लेता हूँ। ठीक है, बॉक्स आई इज केप्ट इमिडिएटली अबव बॉक्स जी, तो यहाँ पे जी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यहाँ पे आएगा। ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड जी, सो 1 2 3 4,
1 2 3 4 B is kept 3 boxes above A, so here is A, so A यहाँ पे आ गया. A and H are kept adjacent to each other, so H यहाँ पे आ गया. As many boxes are kept above H as below B, so 1 2 नीचे B, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ B नहीं आ सकता, ये गलत हो गया. At least one box is kept below C, एटलीस्ट 1 चाहिए, तो 1 नहीं, यहाँ पे C यहाँ पे आएगा, F यहाँ पे आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन है कि F is not kept adjacent to C, so हमारा ये पजल भी यहाँ पे सॉल्व हो गया. Which of the following box is kept fourth from the bottom of the stack? 1 2 3 4, G हमारा बॉक्स G इसका आंसर है. If all boxes kept from bottom to top, then which of the following position remain unchanged? तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो लिख लीजिए A B C D E F G H I. सो यहाँ से नो, तो नो वन, तो इसका आंसर नो वन है. हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन H एंड B? सो H ये रहा 1 2 3, 3 बॉक्स. सॉरी, as many boxes kept between F and G as between F और G के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? दे रहा हमारा F 1 2, 2 बॉक्सेस हैं. 1 2 B एंड A. 4 ऑफ 13 और जहाँ पे हमें ऑड वन आउट निकालना है D और E. 1 2 3 4 5, सो D और E यहाँ पे H एंड I एक छोड़ के है, G और E एक छोड़ के है, B F एक छोड़ के है, C A एक छोड़ के, लेकिन D और I के बीच में ज्यादा गैप है, तो वही ऑड वन आउट है. सो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे आता है वो है 7 स्टूडेंट्स गॉट डिफरेंट मार्क्स. तो ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी ट्राई करते हैं. इसके बाद उस पजल पे जाएंगे जो छोड़ दी थी. तो उसमें पहली कंडीशन ए गॉट मोर मार्क्स देन के एंड जी. सेकंड, आई गॉट मोर मार्क्स देन ए. तो मैं यहाँ पे कंडीशंस लिखता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर की आती है, फिर भी कंडीशन लिखनी पड़ती है. बट नॉट मोर देन ई, सो नॉट मोर देन ई ये रहेगा. देन कम्स जी गॉट मोर मार्क्स देन वी, बट नॉट मोर देन के. तो कुछ इस तरीके की हमारी थर्ड कंडीशन है. द वन हु सी गॉट लेस मार्क्स देन के, तो सी के भी के से कम मार्क्स हैं. उसके बाद द वन हु गेट द थर्ड हाईएस्ट मार्क्स गॉट 87 मार्क्स, तो थर्ड हाईएस्ट मार्क्स वाला 87 मार्क्स पे है. तो सेकंड लोएस्ट मार्क्स है 55, बट स्कोर्ड बाय नाइदर जी सी, तो जी और सी यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखा जाए तो ए के नीचे ही के जी था, के जी के नीचे बाकी सारे हैं, तो मैं देख सकता हूँ कि ई मेरा सबसे ऊपर आएगा, उसके नीचे मैं आई रख सकता हूँ, आई के नीचे मैं ए रख सकता हूँ. राइट, तो जी और के का कनेक्शन यहाँ पे था, के उसके ऊपर आएगा, जी उसके नीचे आएगा. अगर सी यहाँ नहीं आ सकता तो सी आएगा यहाँ पे और वी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वी जी से छोटा है. सो दैट्स इट, हमारी पजल हो गई सॉल्व. हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट लेस मार्क्स देन के? 1 2 3, 3 स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर था 3. इफ सम ऑफ मार्क्स गॉट बाय आई एंड ए, आई और ए के मार्क्स 180 है, तो सम ऑफ मार्क्स गॉट जी विद, तो इसमें 87 माइनस कर लो, दैट्स गोइंग टू बी 10 3 17 एंड 93. आई और जी, जी के मार्क्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन आई के 93 थे, तो सॉरी, अब वी के मार्क्स 55 हैं, तो 115 में 55 माइनस करके देखो तो आपको जी के मार्क्स मिल जाएंगे, जो हमारे आई के मार्क्स मिले. तो 0 6 गॉट बाय जी. व्हाट इज सम ऑफ द मार्क्स गॉट बाय आई एंड जी? तो वो 153 होगा. इसका आंसर यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही था. विच अमंग द फॉलोइंग पर स्टूडेंट गॉट द सेकंड लोएस्ट मार्क्स? सेकंड लोएस्ट मार्क्स इसको मिले हैं वी को. तो इसके टैकल अब आता है ये वाला क्वेश्चन. ये बेसिकली जब रियल टाइम एग्जाम अप्रोच में बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन मॉक टेस्ट में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है. फिर भी हम इसको करेंगे. जैसे यहाँ पे लिखा गया है, फोर मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बन सकता है? जैसे फर्स्ट लेटर से, फर्स्ट लेटर है बी, उसका सेकंड सेकंड लेटर है ई, फोर्थ लेटर है ए, देन नाइन्थ लेटर है फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट और नाइन. तो ये रहा. अब इसमें देखिए, मेरे अकॉर्डिंग एक तो पहले ही बन गया बियर, फिर एक बन जाता है बेयर,
तो 2 वर्ड्स बन गए, यानी एक से ज़्यादा वर्ड बन गए, तो आई विल गो विद वाई एज़ योर आंसर, तो वाई इसका आंसर है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, हमारे पास अभी भी 6 मिनट है। इन द गिवन नंबर 7, 2, 6, 5, 9, 8, 4, 1, 7, 3 from left hand, the digit at the odd position are decreased by 1 and the digit at the even position are increased by 1. Then odd digit in descending order from left hand. Then which of the following digits fifth from the left hand, fifth from the left hand in the number thus formed. तो मैं पहले पोजीशन लिख लेता हूँ इनकी। The digit that at the odd position are decreased by 1. Odd position में decreased by 1 होंगे, तो पहले मैं उनको ही कर लेता हूँ। 3, 6 एंड ये सारे एंड द डिजिट एट द इवन डिजिट आर इंक्रीज्ड बाय 1, तो ये इंक्रीज होंगे 3, 6, 9, 2, 4। अब हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो सबसे पहले आएगा 9, और कोई 9 तो है नहीं, 8 और कोई 8 तो है नहीं, फिर 6, 6 ये 6 ये 6 कटेगा और फिर 6 है, हाँ 3 6 है, हो गया। देन हियर इट कम 5, देन कम 4, देन कम 3 3, देन कम 2। तो अब हमें करना है व्हाट इज द विच आर द फॉलोइंग डिजिट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो हमारा फिफ्थ आंसर 6, तो हमारा इसका आंसर होगा 6। देखिए इसमें टाइम लगता है, बेसिकली हमने ऑलमोस्ट इसमें 1 1.5 मिनट दे दिया, तो इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा जब भी आप एग्जाम में अप्रोच करें तो एट द एंड ही करें। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिटिंग अरेंजमेंट ऑन सर्कल टेबल। तो एक स्केयर सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं दे रखी है, हमें डायरेक्शन खुद ऑपोजिट करानी है। तो देखने उसमें कुछ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बंदे कॉर्नर्स पे हैं और 4 मिड साइड पे हैं, लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं दे रखी। चलिए डायरेक्शन हमें खुद असाइन करवानी है। पहला क्वेश्चन आता है, सॉरी पहली कंडीशन आती है आई सिट टू द इमिडिएट राइट ऑफ ई, आई सिट टू द इमिडिएट राइट ऑफ ई। तो एक बार मैंने आई को यहाँ पे रखा, मगर अगर मैंने इसको आई सिट टू इमिडिएट राइट ऑफ ई, सॉरी मैं ई यहाँ रखता हूँ, ई को मैंने नीचे कर दिया और आई मैंने यहाँ रख दिया, एंड बोथ आर फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो ये ऊपर देखेगा और मैं यहाँ पे ही, अगर उसको मैंने कॉर्नर पे रखा था तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे रख देता हूँ इन मिड ऑफ द साइड, तो आई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। देन एच सीटेड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद एंड डजंट फेस द सेम डायरेक्शन एज आई, तो वो आई की तरह डायरेक्शन नहीं फेस कर रहा, यानी वो नीचे को देखेगा, यहाँ भी वो नीचे को ही देखेगा। हाँ, तो उसके बाद जब हम ये देख रहे हैं ना, तो जी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच सिट ऑपोजिट टू ई, जी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच ऑपोजिट टू ई। तो अगर मैं जी को यहाँ रख लेता हूँ 1 2 3, तो ऑपोजिट टू द ई हो गया। देखिए इस पजल में ना थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है, इसलिए मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। जी डजंट सिट एट द कॉर्नर, के यहाँ दोनों पे कॉर्नर पे था, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई क्योंकि जी यहाँ पे आ सकता है, जी यहाँ पे आ सकता है, जी यहाँ पे है। जे सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो जे इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो जे जी के लिए जे यहाँ पे आएगा। एफ हु फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ई, तो फेस सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट ऑपोजिट टू जे, तो ऑपोजिट टू जे के यहाँ पे होगा, तो इसके इमीडिएट राइट पे बैठने के लिए यहाँ पे करके एफ यहाँ पे आएगा। और एफ की कंडीशन थी कि एफ हु फेस सेम डायरेक्शन एज ई, तो ये ई की तरह सेम डायरेक्शन यहाँ पे फेस कर रहा है, राइट। उसके बाद हु फेस द सेम डायरेक्शन एज जी, तो जी की तरह, एक मिनट, सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट ऑपोजिट टू द जे हु फेस, अच्छा तो जे भी जी की तरह ही डायरेक्शन ऊपर वाली ही फेस कर रहा है। तो उसके बाद है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड के व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ के इज हाफ द नंबर ऑफ सिटिंग बिटवीन एल एंड जे। ओके, तो अब हमें के की पोजीशन रखनी है, तो मैं जो बंदे जे और के बीच में बैठे हैं उनका नंबर हाफ है, जितने बंदे एल और जे के बीच में बैठे हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ के। सो अगर मैं के यहाँ पे रख देता हूँ 1 2 3, तो फिर इट इज, उसके बाद एल की पोजीशन यही रहेगी और एल देखेगा इस डायरेक्शन में व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ
एल, तो एल का लेफ्ट इस साइड होगा 1 2 3 4 5 6, ओके, कंडीशन फुलफिल्ड। तो के सिट फिफ्थ टू राइट ऑफ एल, 1 2 3 4, के बिल्कुल ट्रू, पजल ही सॉल्व हो गई। तो who doesn't fade outside, तो एल देख भी अंदर रहा है, तो पजल सॉल्व। देखिए इसमें 4 मिनट लग गए, तो हमारे पास टाइम भी आधा मिनट बचा है, विच बट व्हाट द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू के। 1 2, थर्ड टू द राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ओके मैं पेयरिंग का क्वेश्चन अभी नहीं देखूंगा, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टू विद फाइनल अरेंजमेंट, ई सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एक सॉरी ये लेफ्ट गलत है, जी सिट ऑपोजिट टू आई, गलत, द वन सिट थर्ड टू राइट ऑफ एफ फेसिस आउटसाइड, थर्ड टू राइट ऑफ एफ, तो 1 2 3, तो यहीं पे हमारा टेस्ट सॉल्व खत्म होता है। तो बेसिकली लास्ट पजल निकल गई थी लेकिन हम कर नहीं पाए विद ऑन टाइम ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस। तो देख सकते हैं हमने 26 क्वेश्चन लगाए थे और 26 के 26 ठीक हुए, आप भी देख सकते हो। और मैं देखना चाहूंगा लास्ट उस पजल का सोल्यूशन कैसा निकला था। दैट्स टू, ये सही था, सारे सही थे। मैं इस पजल का जो हमने लगाया था, ये भी पजल की जो आप कंडीशन देख सकते हो, मैंने थ्रेड मेथड यूज किया यहाँ पे, लेकिन जो वहाँ पे है वहाँ पे वो है, तो वो वहाँ पे जो भी वो उन्होंने नॉर्मल स्केल सीटिंग अरेंजमेंट किया तो वो वहाँ पे गलत हो गई। तो कोई नहीं, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आया होगा कि जैसे हमने रियल टाइम अप्रोच क्या रखनी होती है और कैसे इस पेपर को सॉल्व करना होता है। विद इन जब हम नया नया सीरीज आगे करते जाएंगे तो वैसे वैसे हम उसकी और भी मॉक टेस्ट लाते जाएंगे। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारी अप्रोच सही लगी है तो प्लीज इसे अप्लाई कीजिएगा और पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब जो रियल टाइम एग्जाम पेपर आता है वो मॉक टेस्ट से बहुत ज्यादा ईजी होता है, वो जल्दी निकलने वाला होता है। तो इस हिसाब को देख के ही अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। बाकी थैंक यू एंड मिलते हैं कुछ समय बाद फिर एक नई वीडियो के साथ।